हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, इसके पहले जो मैंने आपको संधि पढ़ाई थी उसमें टास्क दिया था, तो ये जो टास्क दिया था उस टास्क का ये उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप मिला लीजिएगा, अपनी क्षमताओं को देख लीजिएगा कि आप कितना बना पाए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा आगे समझाने के लिए। ओके, देखिए इसके बाद बच्चों, जैसे सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कमेंट में इसके पहले के संधि जब मैंने पढ़ाया था गुण संधि, तो उसमें श्रीमान जादव जी ने एक सवाल किया था कि वर्ज्य का प्रयोग और वर्ज्य का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैंने संधि में एक बार वर्ज्य शब्द का प्रयोग किया था पढ़ाने में। देखिए जादव जी, मैंने जो प्रयोग किया था, दरअसल विकार मैंने कहा था कि संधि का मतलब वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दरअसल हमने विकार का अर्थ बताया था कि किन किन रूपों में किया जाता है। जैसे हम लोगों के शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बाद बहुत सारे बेकार पदार्थ बनते हैं, तो उन्हीं को वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। वर्ज्य मैंने कहा था, वर्ज्य नहीं कहा था, वर्ज्य। तो वर्ज्य पदार्थ जो है बने यहाँ पर, तो ये बेकार पदार्थ हो गया। तो यहाँ मैंने कहा था बच्चों से कि विकार को वर्ज्य नहीं समझिए आप। एक प्रकार से जैसे वर्ज्य होता है तो वैसे ही इसमें भी दो वर्ण मिलते हैं तो विकार क्या उत्पन्न होता है, तो मैंने इसकी चर्चा की थी। दूसरी बात, आपने हमसे कहा था कि और वाला जो है एक दो उदाहरण के द्वारा और समझाइए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि यदि अ के बाद अगर री रहता है या आ के बाद अगर री रहता है, तो दोनों का विकार जो है वो और होता है, मैंने आपसे कहा था। तो देखिए, जैसे आप लिखते हैं पिता अजोर ऋषि लिखते हैं। ओके, पिता जोर ऋषि। तो आप यहाँ पर देखिए कि आ के बाद री है तो स्पष्ट है कि और हो गया यह। जैसे इसको आप बिगड़ करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिता आप लिखते हैं तो त हलंत और फिर उसके बाद आ होगा तभी ना पिता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ऋषि है। ओके, तो देखिए तो गौर से आ के बाद यहाँ पर री है कि नहीं है। तो आ के बाद जब री है तो निश्चित है कि ये हो जाएगा पीत, और फिर आ के बाद री का विकार हो जाएगा और फिर हो गया यहाँ पर शी। तो देखिए, तो फिर पी हई आधा तो और मिलकर पूरा तो हो जाएगा, हई आधा र जो है यह रेफ में चला जाएगा ऐसे। तो बोलिए क्या बन गया, पितरसी बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से आप अन्य शब्दों को भी सुन लीजिए, जैसे पितरसी, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ऐसे ऐसे शब्द और भी बहुत सारे शब्द आपको मिल सकते हैं, आप खुद ही खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अयादी संधि के बारे में। तो अयादी संधि में बच्चों मैंने कहा था संधि पढ़ाने में कि जितना हम लोग ये नियम लिखते हैं तो जनरली ये छात्रों को समझ में क्या होती है नहीं आती है। तो इसीलिए जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, देखिए आज भले ही संधि आप पढ़े या न पढ़े, है ना, लेकिन बाद में जब परीक्षा का समय आता है तब बेचैन हो जाते हैं कि इसको कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो क्यों नहीं शुरू से ही 10-10 मिनट का वीडियो होता है, थोड़ा एक बार देख ही लिया जाए, ठीक रहेगा। ओके, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि यदि ए ओ तथा औ के बाद, तो आप इसको बाद में याद कीजिएगा, पहले आप यहाँ समझिए। देखिए क्या कहता है कि जैसे कि यदि ए हो और ए के बाद कोई यहाँ पर भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, ठीक है। अब फिर जैसे ए के बाद अगर आपको भिन्न स्वर हो, ओके, फिर यहाँ पर जैसे ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो, हम समझा रहे हैं कि भिन्न स्वर का दरअसल यहाँ मतलब क्या है। फिर औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो, और इसको हमने आपको बताया भी था। देखिए भिन्न स्वर का यहाँ मतलब क्या है कि यदि ए के बाद अगर भिन्न स्वर का मतलब कि ए नहीं रहना चाहिए, ए के बाद ए नहीं रहे, दूसरा कोई स्वर यहाँ पर आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट जो है मैंने विकार, तो इसका ए हो जाता है और इसका आय हो जाता है, आय। फिर ओ के बाद भिन्न स्वर रहे तो यह ओ हो जाता है और फिर इसका आओ हो जाता है। तो देखिए बस यही आपको अयादी संधि है। लेकिन
याद कीजिए कि मैंने आपसे कहा था आप लोगों से कि बच्चों कि ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा, क्योंकि पुस्तक में ये बात स्पष्ट नहीं करता है कि विकार में उत्तरवर्ती स्वर का उच्चारण जुट जाता है। उत्तरवर्ती का मतलब प्लस के बाद वाला, उत्तर का मतलब होता है बाद। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए अगर अ रहेगा अ, तो यहाँ पर चलिए हो जाएगा आय, पूरा आय हो जाएगा अ मिलने से। लेकिन अगर यहाँ पर रहेगा आ, तो यहाँ पर अभी जुट जाएगा, हई आ इसके उच्चारण में जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आया, आया हो गया। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ई रहता हर्ष ई, तो यहाँ पर ये हो जाता आई, ऐसे करके। तो जैसे जैसे स्वर यहाँ आएगा उसका उच्चारण इसमें आप जोड़ते चले जाइएगा। ऐसा ही आप बाकी में भी समझ सकते हैं। जैसे ओ के बाद अगर भिन्न स्वर है तो ओ है, तो यदि आ होता भिन्न स्वर की जगह पर तो अ वाह हो जाता। अगर ह्रस्व ई होता तो निश्चित है कि अ वी हो जाता। समझ रहे हैं ना, अ वी। जैसे आप इसको ऐसे सब में समझ सकते हैं। ओके, चूँकि समय वीडियो बनाने में कम रहता है तो इसीलिए समझिए ज़्यादा, ताकि ये पूरा लिखा जाएगा और पूरा स्वर लिखे। फिर इसमें भी लिखें कि देखो बच्चों कि आय के बाद अ रहेगा तो आए, अगर आ रहे तो आया, अगर ई रहे तो आई, ऐसे आप स्वयं सोच सकते हैं। आइए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग भी बच्चे थे तो पढ़ते थे, तो हम लोग भी खूब इसमें दिमाग लगाते थे। कैसे, अब जरा यहाँ देखिए अब गौर से। जैसे बच्चों मान लीजिए कि मैंने लिखा नयन, मैंने लिखा नयन। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसको विग्रह करते थे मन में। अब जैसे कैसे, अब जैसे नयन है तो हम लोग न लिखे और न में से अ बाहर निकला तो ये हो गया अय और फिर हो गया ये न। ओके, तो यहाँ अय आते ही ये हई वाला समझ में आ गया हम लोग को, ये वाला कि जरूर ए के बाद क्या है, अ है। बोलिए एकदम क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए के बाद अ है बच्चों, तब ना अय होगा, हई अय। तो हम लोग देखो कैसे सेट करते थे कि न हई, अब अय के बदले इसको तोड़ देंगे तो ए जोड़ अ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे ए और फिर अ और फिर लिखते थे न। ओके, तो अब देखिए, अब इसको आधा न और ए हम जोड़ेंगे तो ने होगा और फिर जोड़ हई अ न है तो क्या हो गया, अन हो गया। तो बोलिए इसका विच्छेद हो गया कि नहीं, यानी नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने जोड़ अन होगा। आए समझ में। तो ऐसे करके आप 2-4 बार 5 बार सोचिएगा तो उसके बाद क्लियर। एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी चीज़ पढ़िए भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। संधि विच्छेद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को शब्द स्पष्ट हो, इसके लिए संधि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। संधि और उसका विच्छेद, तब जाकर के साहित्य में या अन्य चीज़ों के विन्यास में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर बाद में हम अन्य सब्जेक्ट को धीरे धीरे डालेंगे। बहुत तकनीकी ज्ञान हमारे पास जानकारी भी नहीं है, इसीलिए थोड़ी परेशानी होती है। अब आइए और आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं गायिका। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सबसे पहले यहाँ विचार कीजिए। देखिए अब यहाँ पर ग ले लीजिए, है ग। यहाँ पर ग में गा बने आ है, तो यहाँ पर क्या किए कि आ ले लिए और फिर ई है और तब यहाँ पर का है। ओके, ग आ ई का। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो तो आय शब्द यहाँ बन रहा है, आय है, आय। तो आय है तो इसमें ह्रस्व इकार है, तो जरूर अय के बाद ह्रस्व ई होगा। अब इतना सोचने में भी परेशानी होगी, तब तो पढ़ने से भैया कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आई है ना, आई आय, तो पहले आय पकड़िए, तो आय हुआ तो जरूर यहाँ पर ह्रस्व ई है, तो जरूर यहाँ पर क्या होगा, ह्रस्व ई। यानी जरूर यह जो है अय और जो ई है, तो सीधे हम इसको ऐसे विग्रह करेंगे ग और फिर यहाँ पर लिखेंगे अय और फिर लिखेंगे ह्रस्व ई और तब लिखेंगे का। ओके, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर है आधा ग अय है ना, तब इसको हम मिलाएंगे, संधि करेंगे तो गय हो जाएगा। देखिए ना, ग आधा फिर अय है तो गय और फिर जोड़ क्या हो गया, ई का, यानी गायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय जोड़
ई का हो जाएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप और देखिए, जैसे मान लीजिए अब हम एक आपसे पूछते हैं, आप लोग भी दिमाग में सोचते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है हमने पावक है, क्या लिखा, पावक। तो पहले पकड़िए, बोलिए इसमें कौन सा उच्चारण आ रहा है। तो प आओ, अपने इसमें बुझा गया कि प है यहाँ, तो फिर उसके बाद क्या है, आओ है, और तब क है, तो सीधे बुझा गया आओ यहाँ है, जरूर औ के बाद ये अ होगा, औ के बाद अ होगा तबे ना आओ होगा। अगर इसमें आवी रहता, आवी, तब हम सोचते कि ई होगा, तो हम समझ गए कि जरूर ये प है, आओ जो है ना आओ, तो जरूर औ जो अ के मिलने से बना है, तो जरूर यहाँ पर औ और फिर होगा अ और फिर क। तो क्या करो बच्चों कि आधा प और फिर औ है, तो इसको जोड़ोगे तो ये प हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो हो गया, यानी पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प जोड़ अक हो जाएगा। इसको 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में क्या हो आ जाएगा। आगे ऐसे भी अगर आप पहले से थोड़े से पढ़े हुए हैं तो इसको बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इस पर हमने बच्चों कुछ टास्क हमने सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर टास्क लिख देता हूँ, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग कलम निकाल लीजिए या स्क्रीनशॉट ले करके इसको क्या कीजिएगा, इसको घर पे अभ्यास कीजिएगा, खूब सोचिएगा। देखिए एक बार ही सोचना है, उसके बाद अभ्यास होने पर कोई दिक्कत क्या होती नहीं होती है। मैंने सब सेट करके लिखा है, जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे नयन, नायक, पवित्र, पावक है ना, गायिका, गायिका, गायन, फिर गायक, फिर चयन, चयन लिखा हूँ मैं, नाविक, पवन, पावन, भवन है ना, फिर हो गया भावन, फिर भावुक, फिर शयन, फिर श्रवण, फिर श्रावण। ओके बच्चों, इतना अभ्यास कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, उम्मीद है अगर आपको कोई परेशानी होती है आप कमेंट में लिखें, मैं फिर अगले भाग में बता दूंगा। तो ये स्वर संधि के 5 भेद थे, आप इसको अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का कैसे होता है संधि विच्छेद, इसको भी मैं क्या करूँगा, डाल दूंगा, आप आराम से देखते रहिएगा। ओके, विदा लें बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर इट।